तो कैसे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। मेरे चैनल पर जो हाईली रिक्वेस्ट मुझे रिसीव होती रहती है वो है कि वीडियो में आने वाले हाथ इतने गोरे और खूबसूरत कैसे हुए, इनके पीछे क्या राज है। प्लीज़ हमें आप ज़रूर बताइए कि ये कैसे हो गए। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में आप लोगों को इस बारे में भी, और मेरे उन व्यूवर्स को भी जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कॉमेंट्स में कि हमारे हाथों पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ गई हैं अर्ली एज में ही, कैसे हम अपने हाथों को रिंकल फ्री, सिल्की, स्मूथ और सॉफ्टन बना सकते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। लाइक जरूर कर देना भाई। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद फॉलो कर लेते हैं तो आपके हाथों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। हमारा सबसे पहला स्टेप है सोकिंग एंड क्लिनजिंग। एक साफ बाउल लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए 2 कप दूध। दूध थोड़ा गर्म होना चाहिए जितना आपके हाथ बर्दाश्त कर सके। मैंने इस रेमेडी के लिए दूध क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि दूध बेहतरीन कंडीशनिंग का काम करेगा। दूध ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हाथों को डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ रिंकल्स को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अपने हाथों की क्लींजिंग करते वक्त आप इसमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये आपको खूबसूरत देखें और आप अंदर से सेटिस्फेक्शन फील करें। अगर आप ये ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 10 मिनट तक आपने अपने हाथों को इसी दूध के अंदर भिगो कर रखना है। जब आपने अपने हाथ बाहर निकालने हैं तो आप सादा पानी के साथ वॉश भी कर सकते हैं या किसी टॉवल वगैरह के साथ अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। आपको साफ फर्क अपने हाथों में ज़रूर महसूस होगा। हमारा दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। एक खाली बर्तन में ऐड करना है चावल का आटा 1 बड़ा चम्मच। चावल का आटा अपने घर का पिसा हुआ ही इस्तेमाल करना है ताकि ये दरदरी सी फॉर्म में हो। चावलों का आटा हाथों की डेड स्किन को रिमूव करने और उनको इंस्टेंटली स्मूथ और लाइटन बनाने का काम करेगा। इसके बाद हमने इसमें जी ऐड कर देना है बाजारी एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच। एलोवेरा जेल में बहुत सारे मल्टीपल विटामिन पाए जाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, मिनरल्स और इंजाइम्स वगैरह, और ये जादुई अंदाज से स्किन को वाइटन और फेयर बनाने का काम करता है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल हो और आप उसे डेली बेसिस पर भी अपने स्किन या हाथों पर अप्लाई करते रहते हैं तो ये आपकी स्किन की क्लैरिटी को इम्प्रूव करने का काम कर सकता है। हमारी आखिरी चीज जो हम इस पैक में ऐड करने वाले हैं वो आपकी स्किन को लाइटन, वाइटन और इवन टोन में लाने के लिए नंबर 1 पर मानी जाती है। मैं बात कर रही हूँ जी ग्लिसरीन की। हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच। ये आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और फ्लॉलेस तो बनाती ही है, इसके साथ साथ ये टैनिंग जो हमारे हाथों पर हो जाती है उसको भी रिमूव करने का काम करती है और साथ में बहुत अच्छा डीपली मॉइस्चराइज करती है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये ऑयली स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फाइन लाइंस और रिंकल्स की दुश्मन है, चाहे वो फेस पर हो या हाथों पैरों पर। इस पैक से आपने सबसे पहले अपने हाथों की अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है 2 से 3 मिनट तक, फिर 15 मिनट के लिए इसको लगाकर छोड़ देना है। बाद में आपने इसे सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। इस ट्रीटमेंट को वीक में 2 बार ज़रूर करें। इस पैक को बनाकर आप 5 से 7 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। इससे आपके हाथ बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम, खूबसूरत और बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जिन लोगों का रिंकल्स का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा 2 बार के ही इस्तेमाल से। अच्छा जी, अब बारी आती है उस रेमेडी की जिसके बारे में जानने के लिए सब बहुत बेचैन रहते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ वीडियो में नजर आने वाले हाथों की। इसके लिए बहुत ही यूनिक, सिंपल और इजी सी रेमेडी फॉलो की जाती है, और ये सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाने वाली हैं। बस आपने करना कुछ यूँ है, बादाम का तेल, जैतून का तेल 1-1 चम्मच और मक्खन मिक्स करके अपने हाथों पर अप्लाई करना है। अगर आपके पास मक्खन इजीली अवेलेबल ना हो तो आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी को मैं और मेरी कज़न दोनों ही यूज़ करते हैं। एक दिन छोड़कर हम इसे इस्तेमाल करते हैं और जब भी बनाते हैं फ्रेश ही बनाते हैं। इसलिए नीचे कमेंट्स में आकर ये प्लीज़ मत पूछिएगा कि इसको क्या स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मक्खन और मलाई ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किए जा सकते। 30 मिनट तक इसे हम अपने हाथों पर लगा लेते हैं और उसके बाद किसी भी पसंद के हैंड वॉश के साथ इसे वॉश कर लेते हैं। आप भी अगर साबुन या हैंड वॉश के साथ इसे वॉश करना चाहें कर सकते हैं। यही वो रेमेडी है जो हमारे हाथों को इस तरह खूबसूरत बनाती है, और जो स्क्रीन पर आपको हाथ नजर आते हैं इसके पीछे यही राज है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि रात को सोने से पहले ग्लिसरीन प्लस रोज वाटर
प्लस लीमू का जूस मिक्स करके अपने पास रख लें और रात को सोने से पहले अपने हाथों पर अच्छी तरह से अप्लाई करके सो जाएं। इससे ये होगा कि कामकाज की वजह से जो आपके हाथ बहुत ज़्यादा सख्त और खुरदरे से फील होते रहते हैं, वो इस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग घर का कामकाज नहीं करते, हम लोग भी सारे के सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों, पैरों या अपने स्किन की अच्छी तरह से केयर करती हैं टाइम को मैनेज करके, तो आपके हाथ भी इसी तरह से खूबसूरत और चमकदार नजर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।